हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार आप सभी को। और एक बार यहाँ पे हम फिर से देखेंगे उत्तराखंड स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जीएनएम का जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट निकला हुआ है, उसको हम यहाँ पे उसकी कट ऑफ देख लेते हैं। जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग में किस रैंक तक वालों को जो है सरकारी कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। टोटल मार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं और रैंक भी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, तो एक एक करके सभी कैटेगरी की हम देख लेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यू आर ऑर्फन कैटेगरी में 2092 रैंक पे, 2092 रैंक पे एससी ऑर्फन कैटेगरी का कैंडिडेट था। ठीक है, और सीट खाली थी जनरल ऑर्फन कैटेगरी की, तो यहाँ पे सीट यहाँ पे अलॉटेड हो चुकी है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार इनको 2092 रैंक पे मिल गया है। जनरल ऑर्फन कैटेगरी में सीट अलॉटेड हुई है। कैटेगरी एससी ऑर्फन कैटेगरी का कैंडिडेट था, लड़की थी, और जनरल ऑर्फन कैटेगरी में इनको सीट अलॉटेड हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद अगली रैंक की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एससी मेल कैटेगरी की अगर आप ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की देखेंगे तो ये जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट निकला था सेम वही रहा है कि 710 रैंक तक की जो है इसमें भी जो है ईडब्ल्यूएस मेल कैटेगरी की कट ऑफ रही है। बीडी पांडे पहले भी मिला था और बीडी पांडे इनको अभी भी वही कॉलेज रिटर्न यहाँ पे रहा है। सीट अपग्रेड कराने के लिए काउंसलिंग करवाई गई थी। 710 रैंक है मेल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी। तो थर्ड राउंड में भी इसी रैंक तक आके जो है ये कट ऑफ इस कैटेगरी में रुकी हुई है। ठीक है, अगली कैटेगरी की बात कर लेते हैं एससी फीमेल कैटेगरी। तो एससी ओपन कैटेगरी की जो सीट जो है जीएनएम की जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग हुई है 304 रैंक पे जो है यहाँ पे अलॉटेड हो चुकी है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार। तो मुझे रिजल्ट देख के थोड़ा बहुत अच्छा तो इसलिए भी लग रहा है क्योंकि बीएससी नर्सिंग का अगर किसी ने दिया होगा तो बीएससी नर्सिंग वालों को देखो, बीएससी नर्सिंग वालों को इस बार जो है उनकी जो इजीली वहाँ पे सीट मिलने वाली है। अभी तो रिजल्ट अभी आया नहीं था, तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा, तो उनको उनका रिजल्ट देखने लायक यहाँ पर होगा। आप में से अगर किसी ने जो है जीएनएम के साथ साथ बीएससी नर्सिंग के लिए भी अप्लाई किया था और आपकी रैंक 1000 के आसपास थी या 1200-1300 रैंक थी आपकी एससी कैटेगरी में, तो आपको वहाँ पे कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, तो 304 रैंक है एससी ओपन कैटेगरी में, यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हो चुका है। ठीक है, उसके बाद देखो 262 रैंक है कैंडिडेट की एसटी ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है, लड़की है। देखो एसटी ओपन कैटेगरी की कैंडिडेट है, बीडी पांडे स्कूल ऑफ नर्सिंग यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, 262 रैंक पे देखो 55 मार्क्स हैं, 262 रैंक है, एसटी ओपन कैटेगरी में ये सीट अलॉटेड हुई है। ठीक है, स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग अगर किसी को चाहिए था 259 रैंक पे एससी ओपन कैटेगरी में ये कॉलेज अलॉटेड हुआ है। देखो 259 यानी कि अगर 55 नंबर आपके होते हैं 259 रैंक होती है तो आपको ये कॉलेज इजली यहाँ पे मिल जाता है। एससी ओपन कैटेगरी में स्टेट स्कूल ऑफ नर्सिंग देहरादून ये कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, और उसके बाद अगली रैंक की बात कर लेते हैं। अगली रैंक देखिए जो है, अगली रैंक की अगर आप देखें तो जनरल ओपन कैटेगरी में मेल कैंडिडेट को 217 रैंक पे, तो ये ऑलरेडी जो है प्रीवियस राउंड की काउंसलिंग में ये कॉलेज ऑलरेडी अलॉटेड हुआ है इस रैंक पे। 217 रैंक पे मेल कैटेगरी में बीडी पांडे ऑलरेडी अलॉटेड हुआ था। सीट रिटर्न यहाँ पे रही है, यानी कि इस बार भी जो है इसी रैंक पे ये सरकारी कॉलेज अलॉटेड हुआ है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है मेल कैटेगरी में जनरल की। ओबीसी फीमेल, ओबीसी मेल और ओबीसी फीमेल, ठीक है, ओबीसी की नीचे तो नहीं आई ना आपके पास में, ठीक है, ओबीसी की नीचे नहीं आई है। तो ओबीसी का देख लेते हैं कट ऑफ। ओबीसी की कट ऑफ अगर आप देखें मेल और फीमेल दोनों हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, ये दोनों मेल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो ओबीसी की 194 रैंक पे जो है यहाँ पे आके कट ऑफ रुकी हुई है। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग रोशनाबाद हरिद्वार यहाँ पे अलॉटेड हुआ है मेल कॉलेज मेल कैटेगरी में। ठीक है, तो ओबीसी मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 194/56 नंबर पे ये सरकारी कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें ओबीसी फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट। तो ओबीसी फीमेल कैटेगरी में 167 रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बीडी पांडे कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। कितने 167 रैंक 57 मार्क्स पे। ठीक है, ये कॉलेज यहाँ पे अलॉटेड हुआ है। और अगली कैटेगरी की अगली रैंक की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलो ओबीसी का तो आपने देख लिया, फीमेल का
EWS का देख लेते हैं। फीमेल में EWS की जो कट ऑफ गई है इस बार देखो 152 रैंक पे सरकारी कॉलेज यहाँ पे मिला है। EWS कैटेगरी में जो फीमेल कैटेगरी में जो है EWS ओपन कॉलेज, EWS ओपन कैटेगरी की सीट अलॉटेड हुई है 152 रैंक पे, 58 नंबर पे ये गवर्नमेंट कॉलेज अलॉटेड हुआ है। और अगर आप जनरल ओपन की बात कर लेते हैं फीमेल में तो 150 रैंक पे यहाँ पे 58 नंबर पे सरकारी कॉलेज इस बार मिला हुआ है तीसरे राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये है आपका तीसरे राउंड की GNM की काउंसलिंग का रिजल्ट। तो सभी कैटेगरी का आपने कट ऑफ देख लिया है। ठीक है, और अब देखते हैं इनमें जिन कैंडिडेट को गवर्नमेंट कॉलेज इश्यू हो गया, अलॉटेड हो गया, उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जिनको अलॉटेड नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको देखो नर्सिंग में ही कैरियर बनाना है और अगर आपकी रैंक अभी भी ठीक ठाक है तो मैं बता दूंगा चौथे राउंड की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ जो आयुर्वेदिक के जो है एडमिशन चल रहे हैं उसके ऊपर। तो अगर आप उन कोर्सेज़ को भी करना चाहते हैं तो वो भी अच्छे हैं। लेकिन नर्सिंग फील्ड के लिए तो सिर्फ मैं यही कहूँगा कि BSc नर्सिंग GNM कोर्स सबसे बेस्ट है। इस फील्ड में एलोपैथिक में अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो ट्राई ज़रूर करना। ठीक है, अभी कोई नहीं, एक और राउंड की काउंसलिंग यहाँ पे हो सकती है। तो अगर होनी होगी तो पॉसिबल होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। फ़िलहाल ये है तीसरे राउंड की काउंसलिंग का GNM का रिजल्ट।